ऋडमो अरिहन्ताणं ऋडमो सिद्धाणं ऋडमो आयुर्याणं ऋडमो उवज्जायाणं ऋडमो लोये सौवसाहूणम्। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 71 आखिरी है, जिसमें आचार धर्म मतलब मुनियों के धर्म के स्वरूप का वर्णन है। इसके बाद अभी तक जो मुनियों के धर्म की चर्चा चल रही थी वो सब समाप्त हो जाएगी, नई चर्चा प्रारंभ होगी। तो आइए प्रारंभ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो मुनि पुण्य के प्रभाव से मनुष्य भाव को पाकर शांति को प्राप्त होते हुए इंद्रिय जनित भोग समूह को रोग के समान कष्टदायक समझ लेते हैं, और इसीलिए जो ग्रह के वन के मध्य में जाकर समस्त परिग्रह से रहित होते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र में स्थित हो जाते हैं, वचन के अगोचर ऐसे उत्तमोत्तम गुणों के आश्रयभूत उन मुनियों की स्तुति करने में कौन सा स्तुता समर्थ है। अर्थात किसके द्वारा स्तुति करने के योग्य हैं। कोई वैसे मुनिराज की स्तुति नहीं कर सकता। वे मुनिराज श्रेष्ठ हैं। जो मुनिराज ऐसे उत्तम गुणों को धारण करने वाले हैं, घर को छोड़ दिया है, इंद्रिय के भोग समूह को रोग के समान छोड़ दिया है, और वन में जाकर के मध्य में तपस्या कर रहे हैं, वे मुनिराज धन्य हैं। अब इसके आगे श्लोक नंबर 72। श्लोक नंबर 72। यहाँ से अब 72 नंबर से रत्नत्रय धर्म की चर्चा प्रारंभ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग याद रखना, मुनि धर्म खत्म हो गया है, अब रत्नत्रय की चर्चा प्रारंभ यहाँ से हो रही है। सभी लोग अपने अपनी कॉपीज में लिख लें, या यहाँ किताब आदि है उसमें भी लिख लें कि रत्नत्रय धर्म की चर्चा यहाँ से प्रारंभ होगी। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार मुनि के आचार धर्म का निरूपण किया। मुनियों के आचार मतलब आचरण संबंधी, उन्हें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा पूरी कर दी है। अब सात तत्व देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, इसे मुनियों में श्रेष्ठ गण दर्शन इन्हें सम्यक दर्शन कहा है। ये सम्यक दर्शन की परिभाषा हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, समझ गए। तो ये सम्यक दर्शन की परिभाषा है, इसको लिख लीजिएगा। वैसे तो सबको आती है, फिर भी ये सम्यक दर्शन की परिभाषा दी है। इसके आगे स्व और पर दोनों की न्यूनता एवं बाधा से रहित एवं संदेह से रहित होकर जो जानना होता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये ज्ञान की परिभाषा हो गई। और योगियों के प्रमाद से होने वाले कर्माश्रव से रहित हो जाने का नाम चारित्र है। समस्त प्रकार के प्रमाद से रहित, ये तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो ये रत्नत्रय का परिभाषा हुई। प्रश्न बन सकता है, रत्नत्रय की परिभाषा क्या है, रत्नत्रय किसे कहते हैं। तो तीनों की परिभाषा आपको यहाँ से लिखनी पड़ेगी। अब इन्हीं तीनों को उत्तम धर्म कहते हैं। रिक्त स्थान बनेगा, उत्तम धर्म किसे कहते हैं, तो रत्नत्रय को उत्तम धर्म कहते हैं। फिर संसार का विनाशक कौन है, रत्नत्रय। ठीक है, ये इस तरीके के रिक्त स्थान बन सकते हैं। चलिए और आगे चलें। 73 है ना। हृदय रूपी पृथ्वी में बोया गया एक सम्यक दर्शन रूपी बीज, निसंकेत आदि 8 अंग स्वरूप उत्तम जल से परिपूर्ण क्षुद्र नदी के द्वारा अतिशय सींचा जाकर उत्पन्न हुई सम्यक ज्ञान रूपी शाखाओं और मनोहर सम्यक चारित्र रूपी पुष्पों से संपन्न होता हुआ वृक्ष के रूप में परिणत होता हुआ है, जो भव्य जीव को शीघ्र ही मोक्ष रूपी फल तो देकर प्रसन्न करता है। देखो, हृदय है भूमि, हृदय रूपी भूमि में पृथ्वी पर सम्यक दर्शन रूपी बीज यहाँ पे, जो कैसा है, इस बीज में गुण हैं। कौन से गुण हैं, 8 गुण हैं। स्नेह संकेत आदि 8 अंग आदि जो गुण हैं, और वो गुण कोई क्या कह रहे हैं, वो जल है। स्नेह संकेत आदि 8 जो जल है वो उसमें डाले गए सम्यक दर्शन में। ठीक है, तो एक पेड़ बन गया यहाँ, एक पेड़ बन जाता है। उस पेड़ में जो शाखाएं हैं, जो शाखाएं हैं उस पेड़ की, वो शाखाएं हैं सम्यक ज्ञान। ठीक है, ये शाखाएं हैं सम्यक ज्ञान। और सम्यक चाय रूप पुष्प, उन शाखाओं पे कुछ पुष्प भी उग रहे हैं। ठीक है, तो जो पुष्प उग रहे हैं वो है सम्यक चारित्र।
तो इस तरीके से ये कहा है, सम्यक दर्शन किसको कहा? बीज को। ठीक है, याद रखना, सम्यक दर्शन कहा बीज को। सम्यक ज्ञान किसको कहा? शाखा को। ठीक है, सम्यक ज्ञान कहा शाखा को, और सम्यक चारित्र कहा उस शाखा पे उगने वाले फूलों को, पुष्पों को। और जो फल लग रहे हैं, उस पे जो फल लगेंगे, ठीक है, उस पे जो फल लग रहे हैं, वो फल है मोक्ष। ठीक है, इस पे जो फल मिलेगा वो मिलेगा अपन को मोक्ष रूपी फल। तो ये आपसे प्रश्न बन सकता है, क्या शाखा है, क्या बीज है, क्या पुष्प है? ये हो सकता है प्रश्न आपसे बन जाए कि सम्यक दर्शन रूपी बीज डालने पर जो वृक्ष बन रहा है उसमें शाखाएं किसको कहा है। यार इतना कठिन तो नहीं बनेगा, फिर भी याद रखने के लिए आपको समझा दिया है। याद आप लोग रख लें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र किसे कहा है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया। चलो आगे चल रहे हैं। 74। अब रत्नत्रय की और भी महिमा बताते हैं, कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र से विभूषित पुरुष यदि तप आदि अन्य गुणों में मंद भी हो तो भी वह सिद्धि का पात्र है। अगर व्यक्ति कोई है, वो रत्नत्रय से सहित है, और रत्नत्रय से सहित होने के साथ साथ यदि अन्य गुणों में मंद भी है, ठीक है, अन्य उसके पास गुण आदि नहीं है, तो भी वह जीव सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। मतलब अगर तप नहीं है, उसके पास तप नहीं है, और सम्यक दर्शन से सहित है, तो वह जीव मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि उस जीव के पास रत्नत्रय की कमी है और तपस्या कर रहा है, तो वह जीव सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। क्या समझ में आया? कि उस जीव के पास यदि अ, रत्नत्रय नहीं है, ठीक, और एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, स्पष्टतया मार्ग से परिचित व्यक्ति यदि चलने में मंद भी हो तो भी वह धीरे धीरे चलकर अभिष्ट स्थान में पहुंच जाता है। किंतु विपरीत जो अन्य व्यक्ति मार्ग से ही अपरिचित है, वह चलन में शीघ्रगामी होकर भी अभिष्ट स्थान को प्राप्त नहीं हो सकता। कह रहे हैं, अगर अपन किसी गंतव्य स्थान पे पहुंचना चाहते हैं, तो अगर रास्ता सही है, भले ही हम धीरे धीरे चल रहे हों, तो अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं। लेकिन रास्ता ही गलत है और तुम दौड़ दौड़ के जा रहे हो, तो तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां जाना चाहते हो। तो ये यहाँ पे बात कह रहे हैं, आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे तरीके से यही बात कही है कि रत्नत्रय से रहित हो, रत्नत्रय से रहित कोई पुरुष है और अन्य गुण उसके पास हैं, तो भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। समझ गए? चलो, तो ये वाली बात, थोड़ा सा ये उदाहरण भी याद रखना, हल्का सा हो सकता है कोई प्रश्न यहाँ से बना ले। 75। चलो, कह रहे हैं, दावानल से जलते हुए वन में शीघ्र गमन करने वाला अंधा मर जाता है, उसी प्रकार दोनों पैर से रहित शरीर वाला लंगड़ा मनुष्य दावानल को देखता हुआ भी चलने में असमर्थ होकर जलकर मर जाता है। और अग्नि का विश्वास न करने वाला मनुष्य भी नेत्र एवं पैरों से संयुक्त होता हुआ भी उक्त दावानल में जलकर भस्म हो जाता है। ठीक है, इसीलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को प्राप्त होने पर ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। कोई जंगल है, जंगल में आग लगी है, और भले ही कोई व्यक्ति बहुत तेज तेज दौड़ के भागने की कोशिश करा, लेकिन वो अंधा है। पहली बात तो ये कह दी, अंधा है, दिखाई नहीं दे रहा उसे, तो कितनी दौड़ लगा ले, उसका काम नहीं बनने वाला। दूसरा, इसी प्रकार दोनों पैर से रहित, अगर कोई दोनों पैर से रहित है, लंगड़ा है, दाव वाले को देख रहा है लेकिन चल ही नहीं पा रहा, आग लगी है, दौड़ के बाहर जा ही नहीं पा रहा, तो भी मर जाएगा। और तीसरी बात कि पैर भी हैं, आंखें भी हैं, लेकिन उसको विश्वास नहीं है कि ये जो आग लगी हुई है ये मुझे जला देगी, तो उसका भी मरना तय है। तो ये तीन उदाहरण, तीन रत्नत्रय के प्रति उदाहरण हैं। कैसे? ठीक, यहाँ पे देखो बता रहे हैं, जिस प्रकार उक्त तीनों मनुष्य में एक व्यक्ति तो आंखों से अग्नि को देखकर और भागने में
समर्थ होकर भी केवल अविश्वास के कारण मरता है। पहले को अविश्वास है मतलब अश्रद्धान है। दूसरा व्यक्ति अग्नि का परिज्ञान, परिज्ञान नहीं है उसे, ज्ञान नहीं है कि मृत्यु मुझे जला देगी, ये थर्ड नंबर पे आया था। तो ये व्यक्ति भी मरेगा, मतलब सब में ज्ञान नहीं है। और देख भी रहा है, पैर भी सही हैं, लेकिन भागने को तैयार नहीं है। ठीक, याद कह दो कि पैर तीसरे वाले में कह रहे हैं कि लंगड़ा है। ठीक, लंगड़ा है, चलने में भी भरोसा नहीं कर पा रहा, नहीं चल पा रहा, चलने में असमर्थ है, चारित्र से रहे थे, तो फिर मृत्यु के मुख में प्रविष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले की आंखें नहीं है, ठीक, दूसरे को ये आंखें हैं और पैर भी हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं आ देगी, ज्ञान नहीं है। और तीसरा लंगड़ा है तो चल नहीं पा रहा। तो इस तरीके से तीन उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। तो तीनों चीजें चाहिए, ये तीन रत्नात्रय के उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। उदाहरण के माध्यम से समझाओ। रत्नात्रय की एकता से ही जीव की मुक्ति की सिद्धि होती है। उदाहरण से समझाओ, प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलो। तो अब कौन सा है? 76। रत्न संज्ञा को धारण करने वाले अन्य बहुत से पत्थरों से क्या लाभ है? कारण कि भार युक्त होने से उसके उनके द्वारा केवल शरीर में खेद ही उत्पन्न होता है। इसलिए पाप रूप अंधकार को नष्ट करने वाले सम्यक दर्शन आदि रूप अमूल्य तीनों रत्न, सुंदर रत्नों को ही अपनी आत्मा में, आत्मा को विभूषित करना चाहिए। कह रहे हैं कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति बहुत सारे रत्न पहने हैं, बहुत सारे रत्न पहने हैं, और वो रत्न तो उसके शरीर में भार युक्त हैं। उन पत्थरों से उसकी सिद्धि होने वाली नहीं है, बल्कि उन पत्थरों से तो उसको शरीर में खेद ही होगा। इसीलिए उन रत्नों को छोड़ो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नों को तुम ग्रहण करो। उन तीनों रत्नों से ही आत्मा सुंदर बनेगी, उनसे ही आत्मा को विभूषित तुम्हें करना चाहिए। सांसारिक रत्नों को नहीं पहनो, सांसारिक रत्नों से कुछ भी होने वाला नहीं है। तुमको तो सिर्फ मोक्ष रूपी रत्न जो है, सम्यक दर्शन रूपी रत्न को ही धारण करना चाहिए। समझ आया? चलिए आगे चलें। 77। ये सारा रत्नोत्रय की महिमा यहाँ चल रही है, ठीक है। 77 में भी आगे वही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जो 77, हाँ, जिस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान मिथ्या ज्ञान और चारित्र मिथ्या चारित्र हुआ करता है, वह सुख का स्थानभूत वृक्ष का, मोक्ष रूपी वृक्ष का अद्वितीय बीज स्वरूप तथा समस्त दोषों से रहित सम्यक दर्शन जयवंत होता है। ऐसा सम्यक दर्शन जिसके बिना ज्ञान जो है वो मिथ्या ज्ञान बन जाता है, चारित्र मिथ्या चारित्र बन जाता है, ऐसा वह सम्यक दर्शन जयवंत हुए, समस्त दोषों से रहित। उक्त सम्यक दर्शन के बिना प्राप्त हुआ मनुष्य जन्म भी, अगर सम्यक दर्शन नहीं है और मनुष्य बन भी गए, तो ये समझ लेना कि तुम्हारा जो मनुष्य जन्म है वह एकदम निरर्थक है। सम्यक दर्शन के बिना मनुष्य जन्म निरर्थक है। अगली बात, कारण कि मनुष्य जन्म की सफलता सम्यक दर्शन की प्राप्ति में ही हो सकती है, सो उसे प्राप्त किया नहीं है। मनुष्य बन गए और सिर्फ 80 साल 70 साल की उम्र यूं ही निकाल दी, सम्यक दर्शन को प्राप्त। हाँ, ये रत्नगण में भी आया था कि मनुष्य जन्म बेकार है। ये वाली लाइन आई थी ऊपर वाली, कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान, ज्ञान नहीं है, चारित्र, चारित्र नहीं है। इसकी एक गाथा है, कोई आप में से बोलना चाहेगा? गाथा क्या थी? गाथा चलो आगे चलते हैं। 78 कह रहे हैं जो सम्यक दर्शन आदि तीन रत्न संसार रूपी सर्प का दमन करने के लिए नाग दमनी के समान है। जो सम्यक दर्शन आदि तीन रत्न संसार रूपी सर्प का दमन करने के लिए नाग दमनी के समान है, दुख रूपी दावानल को शांत करने की जल वृष्टि के समान है, तथा मोक्ष रूप सुख अमृत के तालाब के समान है, वे सम्यक दर्शन आदि तीन रत्न भले प्रकार जयवंत होवे। तो ये सम्यक दर्शन की थोड़ी सी महिमा बताई हुई है कि सम्यक दर्शन जो है वो संसार रूपी सांप, संसार सांप को कह दिया,
संसार की संज्ञा दे दी, उसको मारने के लिए नागदमनी है। दुख रूपी दावानल, दावानल क्या कहलाती है? जंगल की आग। जंगल की आग को शांत करने की जल की वृष्टि के जैसा है। और मोक्ष रूपी सुख को देने के लिए अमृत के तालाब के समान है। ये तीन संज्ञा यहाँ पे दे दी सम्यक दर्शन रत्न को। ठीक है, समझ आया? चलो आगे चलते हैं। 79। अब वो यहाँ पे और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप देखो कह रहे हैं, ये बात अपन पहले भी पढ़ चुके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र, ये तीनों आत्मा के स्वरूप हैं, निज स्वरूप है, बाहर नहीं है सम्यक दर्शन, बाहर सम्यक ज्ञान नहीं है, बाहर सम्यक चारित्र नहीं है। ये तीनों अलग भी नहीं है, ये तीनों आत्मा में है और एक रूप है। इनमें जो भिन्नता दिखाई देती है, वह भिन्नता तो केवल और केवल शब्द जनित है। यहाँ पे जो ये श्लोक है ना 79, ये निश्चय सम्यक दर्शन के बारे में बता रहा है। अपन ने निश्चय सम्यक दर्शन भी पढ़ा है ना, निश्चय व्यवहार के बारे में बहुत सारी चर्चा अपन द्रव्य संग्रह में करके आए हैं। तो निश्चय सम्यक दर्शन की चर्चा इसमें है। ठीक है, 79 में। तो कह रहे हैं ये तीनों आत्मा के ही स्वरूप हैं। और व्यवहार से क्या होता है? व्यवहार से सात तत्वों पर सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। नहीं 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 नहीं, ये वाला नहीं था। एस जैन जो भी नाम है आपका। विद्या वृत्त से संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया ना संति सती सम्यक बीजा भावे तरोदिव। ये अपन ने पढ़ा था। ये वाली लाइन वाला कौन सा था ये बताओ पहले तो। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान, ज्ञान मिथ्या ज्ञान और चारित्र मिथ्या चारित्र होता है। इसका श्लोक बता रहा। चलो, तो आत्मा के तीनों स्वरूप हैं। इनमें जो भिन्नता की बुद्धि होती है वह केवल शब्द जनित ही होती है। थोड़ा सा लिख दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, टाइप करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ जाऊंगा। ये वाला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों आत्मा के निज स्वरूप हैं। इनमें जो भिन्नता की बुद्धि होती है वह केवल शब्द जनित है, वास्तव में वे तीनों अभिन्न हैं। आत्मा का यह स्वरूप उपचार से रहित अर्थात परमार्थ भूत और चेतना ही है। ऐस स्वभाव जिसका ऐसा होता है हुआ योगी जनों की योग रूप दृष्टि की विषयंतता। ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। उसका अवलोकन योगी जन ही अपनी योग दृष्टि से कर सकते हैं, ये है इसका मतलब। उस सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, श्रेयो श्रेयश्च, पूरा लिखिए शुरुआत से, पहली लाइन क्या है? नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कहाँ थे? उसका अवलोकन योगी जन ही अपनी योग दृष्टि से करते हैं। 80 नंबर। शुद्ध नय का आश्रय लेने वाली साधु जनों की बुद्धि तत्व का निरूपण करके स्थिरता को प्राप्त होती हुई निरंतर अखंड एवं एक निर्मल एवं चेतन स्वरूप उसके ज्योति का ही अवलोकन करती है। शुद्ध नय का आश्रय लेने वाली साधु जनों की बुद्धि तत्व का निरूपण करके स्थिरता को प्राप्त होती हुई निरंतर अखंड एक निर्मल एवं चेतन स्वरूप उस उत्कृष्ट ज्योति का ही अवलोकन करती है। ये बुद्धि अवलोकन करती है तत्व का निरूपण करके, स्थिरता को प्राप्त हुई होती हुई। एकदम सही सही। ना सम्यक तस्मं किंचित त्रैकाल्ये इति जगत्यपि, ये भी नहीं है। श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व। चलिए, तो यहाँ अपने कितने हो गए? 80। कहाँ से शुरू किया था अपन ने? आज अपन ने कहाँ से शुरू किया था? 71 से है ना? तो अभी 80 हुआ है, 85 तक चलेंगे आज। आत्मा नामक निर्मल तेज की निर्णय अर्थात अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में रुचि उत्पन्न होने का नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा नामक निर्मल तेज के निर्णय अर्थात अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में रुचि उत्पन्न होने का नाम सम्यक दर्शन है।
उसी आत्मस्वरूप में ज्ञान को सम्यक ज्ञान किया जाता है। इसी आत्मस्वरूप में लीन होने को सम्यक चैत्य कहते हैं। ये तीनों एक साथ उत्पन्न होकर बंध का विनाश करते हैं। बाह्य रत्नत्र केवल बाह्य पदार्थों को ही विषय करता है और उससे शुभ अर्थात अशुभ कर्म का बंध होता है, जो संसार परिवहन का ही कारण है। इस प्रकार आगम के जानकार साधुजन निरूपण करते हैं। ये पूरा का पूरा सम्यक दर्शन के पूरा जो तुमने पढ़ा है उस सब का यहाँ सार लिखा हुआ है। सब पूरा ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। कहना भैया आप पढ़ा दो, आप पढ़ाओगे उतनी पढ़ते हैं, उसके अलावा नहीं पढ़ते। सही कह रहे ना। अच्छा पढ़ते हैं थोड़ा घर पे। चलो अच्छी बात है, जिनका सर सीधा हिल रहा है उनके लिए साधुवाद, और जिनका गोल गोल ऐसे से घूम रहा है ना की तरफ उनके लिए चिंता का विषय। कोई दिक्कत नहीं, हम उम्मीद करते हैं इतना तो आप पढ़ ही लेंगे। इस प्रकार रत्नत्रय के स्वरूप का निरूपण समाप्त हुआ। आइए आगे चल रहे हैं। अब श्लोक नंबर 82। अब यहाँ से जो है 10 लक्षण धर्म का स्वरूप शुरू हो रहा है। काय का 10 लक्षण, जिसके बारे में आप लोगों ने भर भर के प्रवचन सुने हैं, कई सालों से सुने हैं। हर साल कोई पंडित जी महाराज जी आपके पास चातुर्मास करते हैं, उनके प्रवचन आप 10 लक्षण 10 दिनों में सुनते हैं। उत्तम क्षमा गहोरे भाई से लेकर के गाली सुनी मन खेद न आनो से लेकर के उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो माता बहन सुता पहचानो, ये सब आपको रटी हुई है लाइनें। तहें वान वर्षा बहु सूरे टिके न नैन वान लखी पूरे। तो शुरुआत यहीं से होती है, अंत तक बस 10 दिन चलते हैं और फिर आखिरी में कहते हैं अब तो हो गए, चलो फुल्की खाने चलते हैं। चलो तो आगे चलते हैं। 82। अज्ञानी जन के द्वारा शारीरिक बाधा अपशब्दों का प्रयोग हास्य एवं और भी अप्रिय कार्यों के लिए जाने पर जो निर्मल व विपुल ज्ञान के धारी साधु मन क्रोधादि विकारों को नहीं प्राप्त होता, उसे उत्तम क्षमा धर्म कहते हैं। ये उत्तम क्षमा धर्म की परिभाषा लिखी है। प्रश्न बनेगा उत्तम क्षमा धर्म किसे कहते हैं? उत्तर ये लिखा है। मोक्ष मार्ग में सर्वप्रथम सहायक कौन है? सर्वप्रथम सहायक उत्तम क्षमा धर्म है। ठीक है, प्रश्न बन सकता है, इसको भी याद रखना। सर्वप्रथम सहायक कौन है? 83। 83 में भी और आगे है। मुनि धर्म रूपी पवित्र वृक्ष उन्नत गुणों के समूह रूप शाखाओं पत्तों एवं पुष्पों से परिपूर्ण होता हुआ भी फलों को ना देकर अतिशय तीव्र क्रोध रूपी दावाग्नि से क्षण भर में ही नाश को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे मुनिजन आप उस क्रोध को दूर से ही छोड़ दें। ठीक है। मुनि धर्म रूपी पवित्र वृक्ष उन्नत गुणों के समूह रूपी शाखाओं, ये सारी लाइन सरल है। क्रोध को छोड़ने की बात चर्चा चल रही है, क्रोध को छोड़ दो। उत्तम क्षमा धर्म को और आगे समझा रहे हैं। हम लोग रागादिक दोषों से रहित होकर विशुद्ध मन के साथ स्थित होते हैं। इसे यथेच्छ आचरण करने वाला जन समुदाय अपने हृदय में कुछ भी माने लोक में शांति के अभिलाषी मुनि जनों के लिए अपनी आत्म शुद्धि को सिद्ध करना चाहिए। उन्हें यहाँ दूसरे शत्रु अथवा मित्र से भी क्या प्रयोजन? वह तो अपने किए हुए कार्य के अनुसार स्वयं ही फल प्राप्त करेगा। लोक में जो साधु जन हैं, वैसे तो 10 धर्म जो होते हैं वो साधुओं के ही होते हैं, श्रापकों के तो नहीं होते। तो वही कह रहे हैं कि जो राग आदि से रहित हैं, जो साधु हैं, जो विशुद्ध मन के साथ स्थित हैं और यथेच्छ आचरण करने वाले हैं। यथेच्छ मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला जो जन समुदाय है, जो लोग हैं, वो लोग अपने मन में कुछ भी माने कि फलाना महाराज कैसे ही हैं, फलाना महाराज कैसे ही हैं, कुछ भी बोले। लोक में शांति की अभिलाषी मुनि जनों को लिए तो आत्म सिद्धि करना ही चाहिए। उन्हें तो अपनी आत्मा की सिद्धि से ही मतलब रहना चाहिए मुनि लोगों को। इसके अलावा किसी भी चीज की में चाह नहीं होने चाहिए। उनके तो शत्रु मित्र दोनों ही समान हैं। उनके लिए क्या शत्रु क्या मित्र, वो तो ये सोचते हैं जो जिसका कर्म है वो उसको फल देगा ही, अपने किए हुए कार्य के अनुसार स्वयं ही फल प्राप्त होगा। मैं क्या शत्रु और मित्र में भेद करूं? स्वयं किए जो कर्म शुभा शुभ फल निश्चय ही वेदेते। 85। यदि दुर्जन पुरुष मेरे दोषों की घोषणा करके सुखी होता है तो हो,
यदि धन का अभिलाषी पुरुष मेरे सर्वस्व को ग्रहण करके सुखी होता है तो वो भी हो जाए। यदि शत्रु मेरे जीवन को ग्रहण करके सुखी होता है तो हो जाए। यदि कोई दूसरा मेरे स्थान को ग्रहण करके सुखी होता है तो वो भी हो जाए। और जो मध्यस्थ हैं, राग द्वेष से रहित हैं, वह ऐसा मध्यस्थ बना रहे, यहाँ संपूर्ण जगत अतिशय सुख का अनुभव करे। मेरे निमित्त से किसी भी संसारी प्राणी को किसी भी प्रकार से दुख ना हो, इस प्रकार मैं ऊंचे स्वर से कहता हूँ। किस प्रकार की भावना भाते हैं गृहस्थ, या किस प्रकार की भावना भाई जाती है, तो ये यहाँ पे लिखी हुई है। उत्तम क्षमाधारी किस प्रकार का विचार करते हैं, किस प्रकार की भावना भाते हैं, ये प्रश्न यहाँ बन सकता है। उत्तम क्षमा वाले जीव, उत्तम क्षमाधारी जीव किस प्रकार की भावना भाते हैं, तो ये यहाँ 85 में दिया हुआ है। ठीक, किसी को मेरी जगह लेना है तो ले ले, कोई मेरे जीवन को शांत करना चाहता है तो कर दे, सब कुछ मेरा लेना चाहे तो ले ले, मैं क्यों किसी से राग द्वेष करूं। इस प्रकार की भावना ये जीव रखते हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज पुनः 15 पढ़े। 86 से कल शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ 10 लक्षण धर्म की चर्चाएं प्रारंभ हो गई हैं। रत्नत्रय का पूरा स्वरूप हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके पहले मुनि धर्म का स्वरूप आया था, उसके पहले गृहस्थ धर्म का स्वरूप आया था। तो धर्मोपदेशामृत में कुछ कुछ श्लोकों तक कुछ कुछ एक निश्चित टॉपिक पर चर्चा अभी तक देखने में आ रही है कि शुरुआत से कोई एक चर्चा शुरू हुई, कुछ श्लोकों में वो चर्चा रही, फिर आगे दूसरा टॉपिक लिया, उसको समाप्त किया, फिर दूसरा टॉपिक लिया, उसको समाप्त किया। अभी 10 लक्षण धर्म का टॉपिक चल रहा है। आगे पंच परमिष्टि का भी टॉपिक इसमें है, मैंने देखा है। एक एक करके पंच परमिष्टियों के स्वरूप का वर्णन करेंगे। तो इस तरीके से ये ग्रंथ है, अपन थोड़ा थोड़ा इसको समझते जाएं और छोटी छोटी परिभाषाओं को याद करते जाएं। ये 10 धर्मों की जो परिभाषा है आप लोग याद कीजिएगा। इन 10 में से एक ना एक धर्म का प्रश्न आपके जरूर पेपर में आएगा। पिछली बार उत्तम आर्य धर्म का स्वरूप का प्रश्न आया था। उत्तम आर्य धर्म के स्वरूप का वर्णन कीजिए। शायद हो सकता है 7 व्यसनों की जो चर्चा आई थी उनमें से कोई एक व्यसन से आपसे प्रश्न बनवा लें कि बताओ चोरी करने के बारे में टिप्पणी कीजिए पद्मनंदी पंचविंशतिका के अनुसार। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, तो ये हो सकता है 7 व्यसनों पे एक प्रश्न बन जाए। हो सकता है 10 लक्षण में से एक धर्म पे प्रश्न बन जाए। सरल प्रश्न इसी तरह के बनेंगे। ठीक है, हो सकता है 5 परमेष्टियों के स्वरूप में से एक परमेष्टि का स्वरूप पूछ लें। हो सकता है रत्नात्रय का स्वरूप पूछ लें। तो पहला जो है ना, धर्मोपदेशामृत, उसमें से बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है। शुरुआत से ही सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं पहले अधिकार से, चाहे कोई भी पेपर अभी तक का आप देख लो। ऐसा नहीं कि 16वें में से सबसे ज्यादा बन जाएंगे, 28 25वें पर्व से सबसे ज्यादा बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। पहला और दूसरा जो अधिकार है वो इम्पोर्टेंट होता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्ध सौ की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वा वंदे मानस से ममास्तु देवी 9 बार नमो।